नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। अपने समय की सबसे बड़ी और खतरनाक माने जाने वाली एक इंटेलिजेंस एजेंसी जिसके नाम मात्र से ही CIA, FBI और MI6 के पसीने छूट जाया करते थे। एक इंटेलिजेंस एजेंसी जिसने सिग्नल इंटेलिजेंस और साइबर एस्पियोनाज जैसे शब्दों को नए आयाम दिए। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी KGB की। और एस्पियोनाज स्टोरीज के आज के एपिसोड में बात करेंगे KGB के कुछ अमेरिकन डबल एजेंट्स और KGB द्वारा अमेरिका के विरुद्ध चलाए गए दुनिया के इतिहास के सबसे बड़े हैकिंग ऑपरेशन के बारे में। KGB सोवियत यूनियन की सिक्योरिटी और फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो कि 1950 से लेकर अर्ली 90s तक एक्टिव थी। 1990 के दशक में सोवियत यूनियन का पतन हो जाने के बाद KGB का स्थान FSK ने और उसके बाद FSB नाम की एजेंसी ने ले लिया। सवाल यहां पर यह उठता है कि KGB ऐसा क्या काम करती थी कि उससे दूसरे देशों की एजेंसीज, खासतौर पे वेस्टर्न ब्लॉक की इंटेलिजेंस एजेंसीज इतना खौफ खाती थी। दूसरे देशों के ठीक उलट KGB एक स्वतंत्र गवर्नमेंट बॉडी थी जिसके ऊपर सोवियत यूनियन के राजनेताओं का ना के बराबर कंट्रोल था। KGB एक मिलिट्री सर्विस थी और आर्मी लॉज एंड रेगुलेशंस के अधीन काम करती थी। फॉरेन इंटेलिजेंस, काउंटर इंटेलिजेंस, बॉर्डर सिक्योरिटी, प्रोपेगेंडा इन्फोर्समेंट इत्यादि KGB के कुछ प्रमुख फंक्शंस थे। लेकिन इसका सबसे विवादित फंक्शन माना जाता था इंटरनल पुलिसिंग और डोमेस्टिक सर्वेलेंस करना। KGB अपने ही देश के अंदर यानी कि सोवियत यूनियन के अंदर इंटरनल पुलिसिंग भी करती थी और घरेलू सर्वेलेंस भी करती थी। KGB में एक समय में 5 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते थे और सबसे ज्यादा इंटरनेशनल स्पाइज यानी कि अंतरराष्ट्रीय जासूस रखने का रिकॉर्ड भी KGB के ही नाम है। अपने समय में KGB अपनी तरह की दुनिया में एकमात्र सबसे बड़ी संस्था मानी जाती थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच चली कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध के दौरान KGB ने कई बहुत बड़े बड़े झटके अमेरिका को दिए। इस दौरान KGB ने अमेरिका की अभेद्य माने जाने वाली CIA और FBI जैसी संस्थाओं को भी सफलतापूर्वक इन्फिल्ट्रेट करके इनमें कई सारे मोल्स प्लांट किए। यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट के अनुसार अमेरिका के इतिहास का सबसे बुरा इंटेलिजेंस फेलियर डिजास्टर था KGB का FBI में रॉबर्ट हैंसन को प्लांट करना। रॉबर्ट हैंसन एक FBI एजेंट था जो कि 1979 से लेकर 2001 तक KGB के लिए अमेरिका के विरुद्ध जासूसी करता रहा। दशकों तक रशिया को अमेरिका की बहुमूल्य क्लासिफाइड इंटेलिजेंस सप्लाई करने के साथ साथ रॉबर्ट हैंसन उन रशिया के डिप्लोमैट्स को भी बचाने का काम करता था जो अमेरिका में एस्पियोनाज के शक में अंडर इन्वेस्टिगेशन आ जाते थे। रॉबर्ट हैंसन 2001 में पकड़ा गया था, उसका पर्दाफाश हो गया था और आज की डेट में वो अमेरिका की फ्लोरेक्स जेल में 15 लगातार आजीवन कारावास की सजाएं भुगत रहा है। ऐसे ही CIA ऑफिसर एल्ड्रिच एम्स भी 1985 से लेकर 1994 तक CIA में रहकर KGB के लिए जासूसी करता रहा। एल्ड्रिच एम्स ने KGB का विश्वास जीतने के लिए FBI और CIA के उन टॉप 10 ऑफिसर्स के नाम KGB को दिए थे जो कि रशिया के खिलाफ इंटेलिजेंस इकट्ठी करने का काम करते थे। 1994 में पकड़े जाने तक एल्ड्रिच एम्स की जासूसी CIA और FBI के एंटी सोवियत ऑपरेशंस को काफी ज्यादा हानि पहुंचा चुकी थी। लेट 80s में क्लिफर्ड स्टॉल नाम के एक सिस्टम्स एडमिनिस्ट्रेटर को कैलिफोर्निया के कंप्यूटर लैब में 75 सेंट्स यानी कि $0.25 का एक छोटा सा अकाउंटिंग एरर दिखाई देता है तो वो इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी नाम की एक कंप्यूटर लैब यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लिए साइंटिफिक रिसर्च का काम करती थी। क्लिफर्ड स्टॉल ने जब यह ट्रेस करना शुरू किया कि आखिरकार ये 75 सेंट का छोटा सा अकाउंटिंग एरर आया कहां से है तो उनके हाथ एक अनऑथराइज्ड और अननोन यूजर का अकाउंट लगा जिसने इस लैब के सिस्टम्स को 9 सेकंड के लिए इस्तेमाल किया था लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की थी। 9 सेकंड की इस कंप्यूटर यूसेज का बिल था 75 सेंट जिसकी पेमेंट नहीं की गई थी और यही था अकाउंटिंग एरर। इसके बाद स्टॉल ने और ज्यादा खोदना शुरू किया तो उनको पता चला कि ये अननोन यूजर कोई बहुत ही एलीट हैकर है जो कि इस कंप्यूटर लैब के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के सुपर यूजर अकाउंट तक को हैक कर चुका है। इसके बाद क्लिफर्ड स्टॉल ने इस हैकर की लोकेशन का पता लगाने के लिए 10 महीने तक दिन रात मेहनत की, अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखी लेकिन उनके हाथ कोई सफलता नहीं लगी। लेकिन आखिरकार किस्मत ने स्टॉल का साथ दिया जब इस हैकर ने वर्जीनिया के एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर के कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने का प्रयास किया। स्टॉल ने तुरंत इस हैकर की सारी गतिविधियों को रिकॉर्ड करना शुरू
कर दिया। स्टॉल ने जब इस हैकर की गतिविधियों को देखा तो उनके पैरों के तले से जमीन खिसक गई, उनके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। स्टॉल को पता चला कि यह रहस्यमयी हैकर दुनिया भर में स्थित यूएस मिलिट्री बेसिस के कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक कर चुका है और सालों से अमेरिका के मिलिट्री सीक्रेट्स के साथ साथ न्यूक्लियर सीक्रेट्स भी चुरा रहा है। क्लिफर्ड स्टॉल ने बिना कोई देरी किए हर उस अमेरिकन अथॉरिटी के साथ संपर्क करना शुरू कर दिया जिसके साथ वो कर सकते थे। स्टॉल यूएस मिलिट्री, सीआईए, एफबीआई और एनएसए के पास अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को लेकर गए, जिसको पढ़कर यूएस अथॉरिटीज के होश फाख्ता हो गए। इसके बाद यूएस अथॉरिटीज ने क्लिफर्ड स्टॉल के साथ मिलकर इस हैकर की फिजिकल लोकेशन को पता लगाने का निर्णय लिया। इसके लिए उन्होंने लॉरेंस बर्कली लैब में एक फर्जी डिपार्टमेंट बनाया और सिस्टम्स में नकली इंफॉर्मेशन डालकर ऐसा प्रतीत करवाया जैसे ये डिपार्टमेंट यूएस मिलिट्री के साथ किसी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हो। उनकी ये तरकीब काम आ गई, हैकर इस जाल में फंस गया। जब हैकर ने इस फर्जी डिपार्टमेंट के सिस्टम्स को हैक करके फाइल्स एक्सेस करने की कोशिश की तो वो अनजाने में अपनी एग्जैक्ट लोकेशन, अपने घर का पता यूएस अथॉरिटीज को दे बैठा, जो था हैनोवर, वेस्ट जर्मनी में। बस फिर क्या था, अमेरिकन और वेस्ट जर्मन अथॉरिटीज एक जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत इस हैकर के घर के ऊपर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ी और इसको अरेस्ट कर लिया गया। जिस वक्त इस हैकर को गिरफ्तार किया गया उस वक्त इस बात का अंदाजा किसी को नहीं था कि दुबला पतला सा दिखने वाला हैकर असल में केजीबी का सबसे दिग्गज साइबर स्पाई है, साइबर जासूस है। उसको देखकर कोई यह बात सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतना भोला भाला सा दिखने वाला ये लड़का, चश्मा लगाने वाला ये लड़का एक छोटे से कमरे में बैठकर ब्लैक कॉफी की चुस्कियां लेते हुए सालों से केजीबी के लिए अमेरिका की इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहा है, यूएस मिलिट्री के क्लासिफाइड सीक्रेट्स चुरा रहा है। इस हैकर का नाम था मार्कस हेस। असल में 80 के दशक में केजीबी अमेरिका के मिलिट्री सीक्रेट्स को हासिल करने के प्रयासों में लगी हुई थी और इसके लिए उन्होंने मार्कस हेस नाम के इस जर्मन नागरिक को भर्ती किया था, जो आगे चल के दुनिया का सबसे फेमस या फिर मैं कहूं कि इनफेमस कंप्यूटर हैकर कहलाया। केजीबी ने मार्कस हेस को यूएस मिलिट्री के कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करके उनके मिलिट्री और न्यूक्लियर सीक्रेट चुराने का जिम्मा सौंपा था और इसके लिए मार्कस हेस ने काम करना शुरू किया हजारों किलोमीटर दूर जर्मनी में स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमेन से। जर्मनी में एक जगह बैठे बैठे मार्कस हेस ने यूएस मिलिट्री के 400 कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक किया, जो कि साइबर एस्पियोनाज की दुनिया में आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मार्कस हेस जर्मनी, यूएस, यूके से लेकर जापान तक स्थित यूएस मिलिट्री बेसिस के कंप्यूटर सिस्टम्स को हैक करके सालों तक उनकी सेंसिटिव क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन चुराता रहा। मार्कस हेस की हैकिंग क्षमता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उसने एमआईटी में स्थित यूएस आर्मी की रिसर्च लैब्स के कंप्यूटर्स तक को हैक कर लिया और हद तो तब हो गई जब उसने पेंटागन के सबसे सिक्योर माने जाने वाले ऑप्टिमस डेटाबेस के पासवर्ड को क्रैक कर लिया और यूएस आर्मी डॉक्यूमेंट्स की पूरी बिब्लियोग्राफी ही चुरा ली। पकड़े जाने के बाद मार्कस हेस के ऊपर अमेरिका की एक कोर्ट में केस चलाया गया। कोर्ट ने उसको दोषी पाते हुए 3 साल की जेल की सजा सुनाई, जिसमें से कुछ महीने ही उसने जेल में बिताए। दोस्तों, ऐसे ही होते थे केजीबी के ऑपरेशंस और यही कारण था कि वेस्टर्न ब्लॉक की कंट्रीज केजीबी से इतना खौफ खाती थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सुझाव के ऊपर एस्पियोनाज स्टोरीज का अगला एपिसोड बनाऊं तो मेरे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए और मैसेज के जरिए मुझे अपना सुझाव भेज दीजिए। जल्दी मिलेंगे एस्पियोनाज स्टोरीज के अगले एपिसोड में। जय मां भारती, जय हिंद।